बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। हमने पढ़ा था कि दो किस्म के रिएक्शन फिनोल शो करता है यहाँ पर। एक जो ड्यू टू OH ग्रुप जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे हम रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एरोमेटिक वाले चैप्टर में तो हमने डिस्कस किया था ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हों और उनके पास लोन पेयर हों तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे और वो आर्थो और पैरा पोजीशन जो बेंजीन की होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे, जिस वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा या अटैच होगा। इसके रेफरेंस के तौर पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिए, यहाँ इसके बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए बताया है कि ये लोन पेयर जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आगे यहाँ शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। ये फिन ऑक्साइड में भी हमने पढ़ा था, सेम वही स्ट्रक्चर हम बनेगा यहाँ पे भी। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया और आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से ये जो OH ने अपना लोन पेयर डोनेट किया बेंजीन की तरफ और उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, डेवलप कर दिया, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं तो नाइट्रेशन याद करें, बेंजीन की नाइट्रेशन हमने पढ़ी थी, तफसील के साथ उसका मैकेनिज्म किया था, यहाँ मैकेनिज्म नहीं हम करेंगे। तो आपको याद होगा नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव जो था वो इलेक्ट्रोफाइल आता था तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि आर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती है। तो यहाँ पे देखें फिनोल की जब हम नाइट्रेशन करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बड़ा याद रखें कि जो आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। और आपको ये बात पता है चूंकि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर भी है और इसके साथ साथ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। ये बेंजीन की निस्बत फिनोल की नाइट्रेशन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसको हम कहते थे स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इस वजह से इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पर आसानी के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। इन दोनों में फर्क एक याद रखना है, वैसे हमने वहां पढ़ा था कि 50% आर्थो 50% पैरा बनेगी, लेकिन मैंने ये भी साथ बताया था कि कहीं कहीं सिचुएशन के मुताबिक कभी आर्थो वाली प्रोडक्ट मेजर बन जाती है, कभी पैरा वाली प्रोडक्ट मेजर बन जाती है। इसका नाम क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इसका नाइट्रो ग्रुप मैंने ओपन करके लिखा है, आप देख सकते हैं N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन के जब भी 4 बॉन्ड हो तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ये मोर वोलेटाइल होगा। और ये पहले बात तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा फॉर्मेशन इसकी होगी ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात, ये चूंकि पैरा पोजीशन पर है तो ये इसकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो कैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रॉ कर लूं, जो OH और नाइट्रो ग्रुप ये है, फर्ज करें तो इसका यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव और डबल बॉन्ड पॉजिटिव, तो इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, तो क्या कहलाएगी, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चेन टाइप बन जाएगी, इधर फिर उससे अगला मॉलिक्यूल, उससे अगला मॉलिक्यूल, तो इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, जिस वजह से ये इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी, इसलिए ये मोर वोलेटाइल होगा और ये लेस वोलेटाइल होगा क्योंकि इसकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, इसलिए इसको हम स्ट्रीम डिस्टिलेशन से
आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम कैसे सेपरेट करते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बात याद रखनी है, ये मेजर होगी, ये माइनर। इसकी वजह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें तो फिर क्या होगा। अगर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल को ट्रीट करते हैं और साथ हीट भी करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो OH है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसकी इस आर्थो और इस आर्थो और इस पैरा को याद करें। अगर हम आर्थो पैरा डायरेक्टर वाला टॉपिक याद करें, एरोमेटिक वाला, तो वहां हमने टॉलीन की रिएक्शन पढ़ी थी, आपको याद होगा। जब टॉलीन को भी हमने नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया था और हीट किया था साथ, तो आपको याद है वहां भी आर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पर जो है नाइट्रो ग्रुप लगा था, तो उसको हमने कहा था TNT। सेम वहां भी मैंने ये आपको बात बताई थी, बल्कि ये रिएक्शन वहां भी मैंने लिखा था कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप जो है, बेसिकली नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह लिख सकते हैं HONO2। तो यहाँ से इसकी जो H है वो इस H ये OH से निकल जाएगा वाटर बन के, और ये नाइट्रोनियम ग्रुप यहाँ पे भी लगेगा। इसी तरह ये नाइट्रोनियम ग्रुप इस आर्थो पे भी लग जाएगा और इस पैरा पे भी लग जाएगा। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगी? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। यहाँ पूरे वाले में क्या बना था? आर्थो पे अलग बना था, पैरा पे अलग। लेकिन चूंकि ड्रास्टिक कंडीशंस हमने रख दी हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रख दिया है, ROH पहले ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, साथ हीट भी कर दिया, तो एक ही मॉलिक्यूल की आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कमर्शियल नेम इसका ये है पिक्रिक एसिड, स्पेशल नेम है पिक्रिक एसिड। तो कन्वर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट आती है कि फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाएं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कंडीशंस will decide whether the product will be orthonitrophenol, paranitrophenol or picric acid. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन। अब हम बात करेंगे सल्फोनेशन की। तो आपको ये भी हमने समझा हुआ है ऑलरेडी, अब इसके समझने में आसानी हो जाएगी कि OH ग्रुप क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्योंकि आर्थो पैरा इसका इलेक्ट्रॉन रिच होती है पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जब सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर सल्फोनेशन हमने की थी एरोमेटिक वाले चैप्टर में, और आपने वो नहीं समझा हुआ तो फिर ये आपको समझ नहीं आ सकता। तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो इसकी आर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, लग जाएगा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर 25 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड या लो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर अगर आप रखते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि ये जो सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा ना, तो ये पेरेंट चेन में चला जाएगा, क्योंकि इसको प्रेफर करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसकी 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मेजर होगी और ये माइनर। तो इसके मेजर होने की वजह क्या हो सकती है कि इस OH, और अगर सल्फोनिक ग्रुप को हम ओपन करें तो ये S डबल बॉन्ड O OH होता है। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ क्या डेवलप हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वही बात, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि अगर आप यही रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करें, किस टेम्परेचर पे करें? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आर्थो वाली प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? माइनर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिस वजह से ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन होगी, ये स्टेबल नहीं होगा। और ये पैरा वाला ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है, इस पर रिपल्शन मिनिमम होगी, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि टेम्परेचर कम है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा मेजर था एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ही आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिस वजह से क्या होगा कि ये आर्थो पे रिपल्शन होगी। जब इनकी रिपल्शन होगी तो ये इस पे स्टेबल नहीं होगा आर्थो पोजीशन पर, इसलिए ये माइनर हो जाएगा और आपको मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर नॉर्मली लिखते हैं कि फिनोल का रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको आर्थो पैरा
दोनों लिख दें बुक में, मेजर और माइनर का कंसेप्ट डिस्कस नहीं किया। तो आपको ये सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए बताया है अच्छे स्टूडेंट्स को कि अगर वो टेम्परेचर चेंज करें तो ये मेजर होगा लो टेम्परेचर पे, ये माइनर और ये मेजर हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन, इसको हम रिडक्शन भी कहते हैं। तो आपके पास से जैसे बेंजीन में हमने आपको बताया 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, इधर और इधर, तो तीनों पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन चूंकि ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के E को हटाकर OL लगा देंगे अल्कोहल के लिए, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोल। और ये एक्शन किस कंडीशन पे होगा, निकल कैटलिस्ट और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, और जिसको हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।